हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 15 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 9th के लिए है। वर्कशीट का नंबर 44 है और इंग्लिश की वर्कशीट कर रहे हैं हम। एसएसटी की वर्कशीट ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, आप उसको देख सकते हैं, चैनल पे ही अवेलेबल है वो। डियर स्टूडेंट, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी द किंगडम ऑफ फूल्स। आपकी बुक में चैप्टर है किंगडम ऑफ फूल्स, उसकी समरी आज दे रखी है। चलिए देखते हैं उसको। किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ कन्नड़ा फोल्टेक। कन्नड़ की फोल्टेक है बेटा वो, मतलब वहाँ की जो लोक कथा है। द किंग इन द स्टोरी वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। उसको नोवेलिटी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में दिखानी थी। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे, मतलब उसे दिखाना था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। उसने लोगों को बोला तुम पूरे दिन सोओगे और रात में काम करोगे। और उसने एक मार्केट इंट्रोड्यूस करी जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सस्ते दामों पे मिलती थी। अब सस्ते दामों पे कैसे मिलती थी, उन्होंने बोला चाहे कोई ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, चाहे तुम चावल ले रहे हो या तुम बेड ले रहे हो या तुम सोफ़ा ले रहे हो या तुम चीनी ले रहे हो, सब वहाँ की जो लोकल करेंसी है उसके हिसाब से वहाँ की लोकल करेंसी दूधू करके थी। और उन्होंने बोला कि एक में वन दूधू में वो कुछ भी ले सकते हैं। A wise guru and his disciple enjoyed their stay in this kingdom for a short while, but the guru soon realized that staying at such a place was not safe and secure in this kingdom, because the king and the minister were making foolish decisions to run the kingdom. उन्होंने बोला, वो दोनों वहाँ रहे कुछ दिन, और लेकिन जो गुरु था, गुरु ने बोला कि डिसाइपल का मतलब होता है बेटा शिष्य, तो गुरु तो ने तो बोला भाई ऐसा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ का जो किंग है, जो राजा और मिनिस्टर है, वो तो बेवकूफ़ों वाले डिसीजंस ले रहे हैं किंगडम के लिए। लेकिन डिसाइपल को बहुत बढ़िया लगा, उसने इतना सस्ता मिल रहा है सब कुछ। जो डिसाइपल था उसने बोला कि ऐसा है, बढ़िया प्लेस है स्टे करने के लिए, वो रुक जाता है। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग। वो बिल्कुल बहुत मोटा हो जाता है, क्योंकि भाई इतना सस्ता मिल रहा होता है सारा का सारा, तो वो बहुत मोटा हो जाता है, मस्त तरीके से रहता है। एक दिन क्या हुआ, एक थीफ चोर चोरी कर रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर ब्रोक अ वॉल, और उसके वो दीवार टूट गई और वॉल टूटी, तो उसके बाद क्या हुआ, जो चोर था वो दब गया और वो मर गया। अब जो थीफ का ब्रदर था वो मिनिस्टर के पास आता है कि मेरा भाई दीवार गिरने से मर गया। अब किंग मिनिस्टर डिसाइड नहीं कर पाते हु इज़ गिल्टी। वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं कि भाई डेथ का संबंध जो जिसकी भी गलती होगी उसको हम फांसी पे चढ़ा देंगे। लेकिन चढ़ाएं किसको, इसका बड़ा वो था। ठीक है, दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश टू डेथ। उन्होंने बोला ऐसा है, पनिश होना चाहिए भाई कोई। लेकिन जो साइज़ था डेथ का, साइज़ था जो स्टेक फांसी का, वो थोड़ा बड़ा बन गया। So to see that punishment was given to someone, the disciple was arrested. अब क्यों, उसके बाद बिना किसी चीज़ के जो डिसाइपल था बेटा उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब अरेस्ट क्यों करते हैं उसको, क्योंकि उसकी गर्दन मोटी थी। गर्दन मोटी थी तो गर्दन मोटी थी के चक्कर में क्या हुआ, बेचारा फंस जाता है। बोलते हैं ऐसा है, अब अभी चैप्टर में भी पढ़ेंगे क्या होता है। जो वॉल गिरती है, वॉल गिरने के बाद अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है। अलग अलग को सबसे पहले जिसका वो घर था उसको बुलाया जाता है। जिसका घर था वो कहता है भाई मेरी क्या गलती, जिसने दीवार बनाया उसको बुलाओ। मिस्त्री को बुलाया जाता है। मिस्त्री कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैं ये दीवार बना रहा था तो यहाँ पे एक लड़की जाती थी और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था उसकी वजह से। लड़की को बुलाते हैं तो लड़की कहती है कि भाई ऐसा है, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ ज्वेलरी दे रखी थी ज्वेलर को बनाने के लिए, वो बनाता नहीं है उस ज्वेलरी को। अब ज्वेलरी नहीं बनाता तो मुझे बार बार उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर ज्वेलर को बुलाते हैं, ऐसे करते करते पता ही नहीं चलता कि भाई किसकी गलती थी, किसको फांसी पे चढ़ाया जाए। और बाद में डिसाइड करते हैं कि जिसकी गर्दन फिट हो गई उसी को चढ़ा देंगे। और क्योंकि तो डिसाइपल में तो इतना खाया होता है, वहाँ पे उतना मोटा हो जाता है, तो उसकी गर्दन फिट आ जाती है। लकीली द गुरु रिटर्न, तभी गुरु आता है वहाँ पे और सेव कर लेता है अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को, एक क्लेवर प्लान की वजह से। जो किंग एंड जो मिनिस्टर है बेटा, वो खुद को फांसी पे चढ़ा लेते हैं और गुरु और शिष्य के जो होते हैं वहाँ के मिनिस्टर और राजा बन जाते हैं। अब फांसी पे कैसे चढ़ाते हैं वो भी आप आने वाली वर्कशीट्स में पढ़ेंगे। वो फांसी में चढ़ाते हैं कि भाई, वो कहता है कि भाई ऐसा है, जो इस फांसी के में चढ़ेगा वो क्या करेगा, वो सबसे पहले वो अगले जन्म में यहाँ पे राजा बनेगा। और कहते हैं जो दूसरे नंबर पे फांसी पे चढ़ेगा वो यहाँ का मंत्री बनेगा। तो राजा कहता है मैं चढ़ूँगा, और राजा तो वो तो गधा तो था ही। तो उसके बाद क्या हुआ वो, और उसके बाद मिनिस्टर चढ़ जाता है। चलो, अगर आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है तो मूवमेंट बुक में आपकी चैप्टर है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये वाले क्वेश्चंस बाद में देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। हु वर हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूटर एट द नाइट, किसको
किसको हैंग किया जाता है? किंग और मिनिस्टर को. हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिश्ड? 2. Why did the king decide to hang the disciple? Because he was fat. Who became the new king? Guru and disciple. ये मार्क कर लिए. अब ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं ऊपर वाले. पहला क्वेश्चन है व्हाट न्यू स्कीम्स डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस? क्या स्कीम लेके आता है कि सारे लोग दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे? एक और था और दूसरा है कि भाई कुछ भी अवेलेबल होगा 1-2 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द डिसाइबल डिसाइडेड टू स्टे व्हाइल द गुरु डिसाइडेड नॉट टू सेफ इट वाज नॉट सेफ? क्यों डिसाइबल ने सोचा कि वो वहाँ रहेगा जबकि गुरु ने कहा मैं तो नहीं रहूँगा, सेफ नहीं है. गुरु did not think it is wise to stay in kingdom of fools, लेकिन disciple stay on because everything was cheap there, क्योंकि वहाँ सब कुछ सस्ता था. How did the disciple realize his mistake? When he was arrested by king despite having no fault. जब उसको राजा गिरफ्तार कर लेता है बिना किसी फॉल्ट के. Which clever trick did Guru play to save his disciple? कौन सी clever trick खेलता है वो अपने disciple को बचाने के लिए? He convinced the king that the person to die first at the stake of God of justice would be reborn as king. वो बोलता है कि जो पहले मरेगा भगवान की कृपा से वो अगला राजा बनेगा. तो इसी के साथ हमारी इंग्लिश की वर्कशीट क्लास 9th की कंप्लीट होती है. अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर.